तो ये हमारा Cars24 है, ये हमारा एक्सटेंशन है। इसे क्लिक करो, स्टार्ट क्रॉल करो, ये देखो सारा क्रॉल शुरू कर देता है, डेटा ले आना शुरू कर देता है। ये डेटा जैसे शुरू होता है आना, सेम डेटा गोज टू फाइनकोन। देखो फाइनकोन में इंडेक्स होता जा रहा है इसका। तो हम सबसे पहले क्रोम एक्सटेंशन बनाएंगे, वो एक्सटेंशन CSV डाउनलोड करेगा, उस CSV को हम एक पाइथन बैकएंड बना के सारा डेटा पाइनकोन में इंडेक्स करा देंगे। जब वो डेटा इंडेक्स हो जाएगा तो हमारा एजेंट तैयार हो जाएगा। उसके लिए हमें बैकएंड और फ्रंट एंड डिप्लॉय करना पड़ेगा, तो renderer.com और netlify.com यूज करके बैकएंड और फ्रंट एंड साइमल्टेनियसली डिप्लॉय कर देंगे। ठीक है, अगर आप देखोगे तो सारे डेटा को, कोड को हम इसमें रख देंगे एक गिटहब रेपो में। जब गिटहब रेपो में चला जाता है, उस रेपो की हेल्प से हम नेटिफ्लाई पे डिप्लॉय कर देंगे अपना ऐप, और renderer.com पे डिप्लॉय कर देंगे बैकएंड। वो दोनों मिलके बनाते हैं ऐप, जिससे कि हमले से पूछते हैं कि पेट्रोल कार्स अंडर 4 लाख, ये आंसर देता है। ठीक है, डू यू हैव एनी IMT वर्जन, है ना, ऐसे पूछ लेते हैं। तो ये हमें आंसर देता है कि भाई जो IMT वर्जन है वो लेके देख लो। हम डिटेल पेज पे भी जाके देख सकते हैं कि उसका डिटेल क्या है। तो ये एक परफेक्ट रैग सपोर्टेड एजेंट है, चैटबॉट है, जो कि रियल इन्वेंट्री डेटा लाके आपको दिखाता है। सबसे पहले शुरू करो, एक प्रोजेक्ट बनाओ, कर्सर ओपन करो, एक प्रोजेक्ट बनाओ नया, लेट्स नेम इट Cars24 रैग AI, है ना। फिर उसके बाद से उसे ओपन करते, क्योंकि देखो डेटा हमारे पास Cars24 का था नहीं, तो हमें कैसे कैसे करके डेटा लाना था। फॉर दैट हमें ये चाहिए था। अब हम क्या करते हैं कि एक स्क्रीनशॉट लेते हैं यहाँ से, और इसे बोलते हैं कि वी वांट टू बिल्ड अ क्रोम एक्सटेंशन, है ना। हमें एक क्रोम एक्सटेंशन बनाना है जो कि डेटा लेकर आए। तो लेट्स टेक दिस स्क्रीनशॉट, कॉपी दिस, पुट इट ओवर हियर। वी वांट टू बिल्ड अ क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है, विच कैन टेक डेटा फ्रॉम Cars24, ठीक है, एंड स्टोर इट इनसाइड CSV और JSON एंड JSON, नॉट और JSON एंड JSON कर लेते हैं। ठीक है, CSV एंड JSON फाइल्स, सो दैट वी कैन यूज इट इन फ्यूचर मतलब हम रैक के यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट गिव इट दिस URL फॉर नाउ। ठीक है, दिस इज द URL फॉर Cars24 which we are interested right now। ठीक है, let's start building the Chrome extension। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि उस पेज पे जाएगा और ट्राई करेगा क्रोम एक्सटेंशन बनाने का। अब क्रोम एक्सटेंशन जो मैंने पहले बना रखा है वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं इसे अभी के लिए रिमूव फ्रॉम क्रोम कर देता हूँ। ये रिमूव हो गया। आप यहाँ जाते हो, जहाँ से आप मैनेज एक्सटेंशन कर सकते हो, देन लोड अनपैक्ड करते हो, और जो क्रोम एक्सटेंशन मैंने पहले बना रखा है दैट यू कैन लोड यहाँ से। अभी लोड हो गया है, उसका 1.2.1 वर्जन है। जैसे ही लोड होता है यू विल सी हियर, यहाँ पे दिखाने लगता है। आप इसे पिन कर दो। पिन करने के बाद अभी लेट्स से ये सिर्फ इस URL पे काम करता है। हम इसे और भी प्रॉम्प्ट देके प्रोग्राम कर सकते हैं कि सारे URLs पे काम करें। देन हम क्लिक करते हैं, स्टार्ट कॉल पे क्लिक कर देते हैं, और ये डेटा उठाना शुरू कर देता है अपने स्पेस से। ठीक है ना, देखो उठाना शुरू कर दिया। तो वही क्रोम एक्सटेंशन का चीजें यहाँ ये बनाएगा जो कि मैंने बना रखा है। तो प्रॉम्प्ट का हिसाब है, जितने ज्यादा प्रॉम्प्ट आप लिखते जाओगे वो बनाता जाएगा। I'll share every prompt that I have written to build this Chrome extension in the description below। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है Cars24 का डेटा पाइनकोन में आना। क्योंकि जब तक ये पाइनकोन में नहीं आएगा, हाउ यू गोना बिल्ड अ रैग। ठीक है, देखो पाइनकोन बेसिकली वेक्टर डेटाबेस है जो क्या करता है, जो आप डेटा दोगे उसका डेटा लेगा, जो आप एम्बेडिंग सेलेक्ट करोगे उसकी एम्बेडिंग बना देगा। करेक्ट। अब आप देखो कि कैसे हमने ऐप बनाया है, कर्सर एजेंट यूज करना शुरू कर दिया। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ नाउ वी नीड टू बिल्ड अ रैग एप्लीकेशन व्हिच विल इंडेक्स Cars24 इनसाइड पाइनकोन, है ना, व्हिच account I'll create and do proper chunking with metadata so that the data will be stored properly inside rag please and with a detail link। अब ये क्या करेगा कि एक इसने बनाया फोल्डर रैग ऐप के अंदर इसने बनाया एक बैकएंड और एक बनाया फ्रंट एंड। बैकएंड इसने बनाया पाइथन में और फ्रंट एंड इसने बनाया नेक्स्ट.js में। अब देखो दोनों का इसने कॉन्फ़िगरेशन की, हमने इन्वायरमेंट की बना दिया
जिसमें हम अपना इन्वायरमेंट की का वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो अगर आप रैग ऐप में आओगे तो इसमें फ्रंट एंड होगा, ठीक है, और इसमें एक बैक एंड होगा। बैक एंड में .env फाइल होगी, इस env फाइल में हम सारा कुछ अपना सेट कर सकते हैं। सो आई विल गिव यू दिस कोड कंप्लीटली, मतलब गिटहब का लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसे रन करने का बेसिक तरीका है, और उसके बाद से हम सोर्स इन्वायरमेंट जैसे एक्टिवेट करेंगे, देन वी विल बी एबल टू रन दिस ऐप। एज सुन एज रन ऐप होता है तो हमारे पास सिर्फ एक ingest पाइथन करके एक स्क्रिप्ट चलानी होती है, ingest py csv। वो cars24 का जो डेटा हमने डाउनलोड किया हुआ है वो सारा कुछ इंडेक्स कर देता है, जिससे कि से हमारे पास टोटल, अगर अब अभी जो क्रोम एक्सटेंशन चल रहा था, अगर आप इसे स्टॉप करो, आई थिंक ये पूरा ऊपर से नीचे तक क्रॉल कर लिया है, देन अगर क्रोम एक्सटेंशन पे जाओ एंड देन एक्सपोर्ट जेसन करोगे तो ये एक फाइल दे देगा, करेक्ट। आप सिमिलर वे से एक्सपोर्ट CSV करोगे तो एक फाइल दे देगा, करेक्ट। अब इस CSV और जेसन को यू कैन ओपन एंड चेक कि क्या कैसे कैसे डेटा आ रहा है जो क्रोम एक्सटेंशन ने दिया हुआ है। अब देखो, इसने टाइटल दिया, मेक दिया, मॉडल दिया, वेरिएंट दिया, ईयर और डिटेल पेज दिया, प्राइसेस दिया, एंड और भी जो इन्फॉर्मेशन उस कार्ड से मिली है, क्योंकि हमने डिटेल पेज पे गए नहीं, हम सिर्फ उस कार्ड पे गए हैं जिस कार्ड से हम, जो हमें क्रोम एक्सटेंशन को डायरेक्टली विजिबल था और फास्ट ले सकता था डेटा, राइट। वो डेटा हम लेके CSV में रख लिए, उसी CSV डेटा को हम पाइथन की स्क्रिप्ट से हम इंजेस्ट करा देंगे। अब देखो, ये मैं इसलिए कोडिंग उतना ज्यादा नहीं दिखा रहा क्योंकि एवरीथिंग इज अ प्रॉम्प्ट। जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो सब कुछ आप प्रॉम्प्ट में लिखते जाओगे, वो चीजें बनाता जाएगा। तो मैंने यहाँ पे, मुझे एक प्रॉब्लम में हुई थी, यहाँ पे मैं इसे बोल रहा था, चेक डेटा इनसाइड डेटा फोल्डर विच इज cars24 का CSV फाइल, यू नीड टू लोड दिस डेटा इनसाइड पाइथन इनसाइड द चंकिंग। तो अगर डेटा का फोल्डर देखोगे तो हियर इज द डेटा फोल्डर, यहाँ पे मैंने जो CSV अभी आपको दिखाई यहाँ मैंने रख दी, और मैंने बोला कि भाई ये CSV फाइल है, इसको चंक करा के इंडेक्स करा दो। इसने बोला ठीक है भाई, मैं इंडेक्स करा देता हूँ। फिर मैंने कहा इंडेक्स इज ऑलमोस्ट हैपनिंग, नाउ लेट्स स्टार्ट द फ्रंट एंड। अब ये मुझे फ्रंट एंड और बैक एंड के दो सर्विस बना दिया, ये हुआ फ्रंट एंड का सर्विस, ये हुआ बैक एंड का सर्विस, और इसने पाइनकोन इंडेक्स भी बना दिया। अब ये दो सर्विसेज बन गए, तब मैं इसे बोल रहा हूँ कि भाई हमें कॉन्टेक्स्ट भी मेंटेन करना है और हमें ये टेक्स्ट नहीं दिखाना है, राइट। तो ऐसे धीरे धीरे मैंने प्रॉम्प्ट करते करते एक ऐप यहां तक बना दी। जब आपका ऐप यहां तक तैयार हो जाता है तो यू विल गेट अ यूआरएल। अब देखो ये यूआरएल कैसे मिलता है, आप जाओगे पहले नेटिफ्लाई पे, तो मान लो मैं इसे अभी तुरंत दिखा देता हूँ। नेटिफ्लाई पे गए, यू डू न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे गिटहब पे करो, ठीक है, और गिटहब से कनेक्टेड है ऑलमोस्ट, पिछले ट्यूटोरियल में हमने बात कर रखी है। हम जो भी cars24 है वो सिलेक्ट करेंगे और क्लिक कर देंगे डिप्लॉय रैक, ये डिप्लॉय कर देगा, सेम एज render.com है। अब इसमें जो भी एक प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हो तो आप नया सर्विस क्लिक करो, और हमें इसे प्राइवेट सर्विस बनानी है। फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट सर्विस गए, गिटहब गए, जो हमें गिटहब का रेपो चाहिए, क्योंकि ये वाला गिटहब रेपो पब्लिक है, सो जस्ट कॉपी द यूआरएल एंड पेस्ट इट हियर, ठीक है, करेक्ट। ये इसका डेटा ले आके दे देता है। यहाँ पे हमें बोलना पड़ेगा कि भाई इसका बिल्ड कमांड क्या है, यहाँ पे इसकी रूट डायरेक्टरी क्या है, तो रूट डायरेक्टरी जाके बैकएंड है। इसका बिल्ड कमांड अभी ये ऑटोमेटिक कर लेगा क्योंकि pip r requirement.txt इंस्टॉल है। ऐसे ही स्टार्ट करने कमांड ये है, ऐसे ही ये pip इंस्टॉल r requirement.txt है। हम इसे अभी फ्री वाला मैंने यूज कर लिया ऑलरेडी, सो इसलिए मैं दोबारा डिप्लॉय नहीं कर पा रहा। तो आप एक सर्विस को एटलीस्ट इससे डिप्लॉय कर सकते हो। जैसे ही दोनों सर्विस डिप्लॉय हो जाती है, फ्रंट एंड बैक एंड कनेक्ट हो जाता है, एंड देन आपके पास वो ऐप मिल जाता है। फिर ये ऐप आप किसी भी क्लाइंट को शेयर कर सकते हो, आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो, लूम वीडियो बना सकते हो, ठीक है। मैं सारा प्रॉम्प्ट शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब देखो, क्यों क्लाइंट इसके लिए पे करना चाहेगा। आपने क्या किया, आपने सबसे पहले रियल डेटा यूज किया, राइट, आपने कोई फेक डेटा यूज नहीं किया। आप जैसे फ्लिपकार्ट पे जाओ या किसी भी ई-कॉमर्स, नाइका पे चले जाओ या फिर मीशो पे चले जाओ, किसी भी ई कॉमर्स साइट पे जाओ, उनका क्रोम एक्सटेंशन बनाओ, रैक डाउनलोड करो डेटा, और फिर उसका प्रॉपर जेसन फाइल या CSV बनाओ। जैसे 2000 प्रोडक्ट, 3000 प्रोडक्ट बनाओ, एक पाइनकोन पे अकाउंट बनाओ, स्क्रिप्ट बना के पाइनकोन में इंडेक्स करो, एंड देन रैक करेंट कर दो। तो वो cars24 के लिए नहीं होगा, वो उस एग्जैक्ट प्रोडक्ट के लिए होगा जो ई कॉमर्स साइट है। और वो एक पोर्टफोलियो यू कैन स्टार्ट शेयरिंग ऑन अपवर्क, ऑन लिंक्डइन एंड योर रिज्यूमे, कैसे आपने उस रियल प्रोडक्ट के लिए अपनी चीजें बनाई। अब देखो, ये डेटा लाए, पाइनकोन में इंडेक्स किया, और कैसे कार डीलर एजेंट बना दिया हमने जो आंसर दे सकता है। अब ये रैक जो होता है वो यहाँ पे
कार एक्सपर्ट, मतलब जिसके पास सारा कार का डेटा होगा, वो कार का डेटा एआई एजेंट को कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही ई कॉमर्स का डेटा होगा, किसी भी साइट का डेटा होगा, कनेक्ट कर दिया। समझ रहे हो मेरी बात? तो प्लेन एआई में और रैग में यही डिफरेंस है। दिस इज व्हाट क्लाइंट्स वांट्स यू टू सी कि क्या आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, करेक्ट। देन अगर हम कंपेयर करें कि प्लेन एआई में और रैग में क्या डिफरेंस था, तो देखो, अगर प्लेन एआई होता तो रैग उतना स्पेसिफिक आंसर नहीं दे पाता। एक बार और फिर से ट्राई कर लेते हैं। चलो, तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे, जैसे बेस्ट वैल्यू मारुति स्विफ्ट कार अगर इसमें दिखाते हैं तो ये हुआ 5 लाख का, ठीक है। ये हुआ मतलब मारुति स्विफ्ट 5.5, ये 4 लाख का, मतलब ये बेस्ट वैल्यू मारुति स्विफ्ट कार है। तो ऐसे हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर इसे पूछ सकते हैं और ये आंसर देगा, है ना। डिपेंड अपॉन, देखो ये भी दे रहा है आंसर एसयूवी के लिए, है ना, ठीक है। तो ये डिफरेंस है रैग में और प्लेन एआई में, है ना। फिर देखो मेन ट्रिक क्या था। ट्रिक था कि हमने डेटा लिया क्रोम एक्सटेंशन से, हमने उसको चंक बनाया, पाइनकोन में स्टोर किया, उस पाइनकोन डेटा को हमने कनेक्ट कर दिया बैकेंड से, और वो बैकेंड और फ्रंट एंड कनेक्ट होके आंसर देने लगे। ये सब कुछ प्रॉम्प्ट से हुआ है, कोई भी इसमें मैंने एक कोडिंग भी चीज नहीं करी है। एवरीथिंग, इवन द गिट पुश, गिट पुल, पीआर जनरेशन, इन्वायरमेंट जनरेशन, सब कुछ प्रॉम्प्ट ने किया है। इसमें सेलिंग पॉइंट क्या है कि देखो, आंसर जो दे रहे हैं हम, वो कार्स 24 के रियल एड्रेस दे रहे हैं, है ना। तो पहले हमने जो सीएसवी बनाई, उस डेटा को हमने स्टोर कर दिया, हम उससे एग्जैक्टली आंसर दे रहे हैं। हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं कि डायरेक्टली हमने ओपन एआई से चैटबॉट कनेक्ट कर दिया है और ओपन एआई आंसर दे रहा है। अब इस चीज में डिफरेंस है। ओपन एआई का जो लेटेस्ट मॉडल होगा, जैसे वो 3 महीने ओल्ड ट्रेंड होगा, तो उसके पास आज का रिसेंट डेटा नहीं होगा, या आज से लेके 3 महीने पहले का रिसेंट डेटा नहीं होगा उसके पास। सो वो आंसर नहीं दे पाएगा कि दिल्ली एनसीआर में स्विफ्ट कार की अवेलेबिलिटी क्या है जो 4 लाख से नीचे की है। हम रियल डेटा ला कर आ रहे हैं जो कार 24 का होगा, और लेट्स से कि हम ऐसा एक्सटेंशन बना देते हैं जो कीप ऑन अपडेटिंग इटसेल्फ, जो जैसे डेटा ऐड होगा डेटा रैग में इंडेक्स हो जाएगा, रैग में इंडेक्स हो जाएगा, कस्टमर के पास अवेलेबल हो जाएगा। तो ये जो रियल डेटा की अवेलेबिलिटी है, दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ रैग एप्लीकेशन। रैग में सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक पीडीएफ पहले ट्रेन कर दी या जेसन से ट्रेन कर दिया। यू हैव टू कीप ऑन एडिंग अप, यू हैव टू कीप ऑन अपडेटिंग द डेटा, है ना। जेसन डेटा अपडेट हुआ, सीएसवी हुआ, जिससे कि यूजर को रिसेंट इंफॉर्मेशन मिल पाए। अब सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, सो दैट यू कैन शो इट टू द क्लाइंट, वन इज अंडरस्टैंड नेटिफ्लाई, जो मैंने दिखाया अभी कि भाई यू हैव टू गो डू द प्रोजेक्ट एट गिटहब एंड देन डिप्लॉय, ठीक है। यूज render.com टू डिप्लॉय द बैकएंड। अब ये दोनों चीज जरूर करना है। ट्राई टू बिल्ड ऐप, सेंड मी द लिंक इन द कमेंट कि भाई मैंने ये ऐप बनाया है और ये ऐप ये काम करता है। चलो मैं टास्क देता हूँ, ये नायका के लिए बना दो, या चलो मीशो के लिए बना दो, या मिंत्रा के लिए बना दो। मिंत्रा पे जाओ, उसके लिए एक्सटेंशन बनाओ, क्रोम एक्सटेंशन, मिंत्रा के लिए से एक हेयर प्रोडक्ट क्रॉल करो, है ना, पर्टिकुलर फिल्टर पे, एक यूआरएल पे, उसको पाइनकोन में इंडेक्स कर दो मिंत्रा के डेटा को। वो डेटा जैसे इंडेक्स हो जाता है, उसको कनेक्ट कर दो पाइनकोन से और बैकएंड से, हाँ। जैसे बैकएंड से कनेक्ट हो जाता है, वो डेटा फ्रंट एंड पे दिखा दो जब वो क्वेश्चन आंसर करता है तो, और ये सारा कुछ प्रॉम्प्ट से करो। देन गिटहब में देख लिया। सो क्या आपको 4-5 रैक की रिक्वायरमेंट मिल रही है? अगर वो रैक की रिक्वायरमेंट मिल रही है तो जस्ट डू ओनली रैक। लेट्स ट्राई इट नाउ। हम अपवर्क पे जाते हैं, ठीक है, और हम अपवर्क पे ट्राई करते हैं कि हमें कुछ रैक के प्रोजेक्ट्स मिल जाए। तो हम विल गो भैया रैक प्रोजेक्ट्स। अब रैक प्रोजेक्ट्स में देखो प्रोडक्शन रैक सिस्टम डेवलपमेंट। अब देखो इसने 0 स्पेंड किया है तो मैं भरोसा नहीं है, बट वी कैन सी द प्रॉब्लम। अब इसमें देखो ओसीआर की प्रॉब्लम है, तो पास कॉन्ट्रैक्ट पीडीएफ टू टेक्स्ट, है ना। अब ओसीआर यूज करना पड़ेगा जिसमें हमें डेटा लाना पड़ेगा। तो इसने करना क्या होगा कि डेटा ले आओ और पीडीएफ ले आओ, उसको पूरा पार्स करो ओसीआर से, क्योंकि मान लो स्कैन पीडीएफ भी होगा, एंड देन ट्राई टू शो। सिमिलर वे सीनियर एजेंट, सेल्सफोर्स डेवलपर। अब ऐसे ही यू विल सी डिफरेंट रैक प्रोजेक्ट्स कमिंग अप, करेक्ट। देन अब वो 4-5 ऐसे रैक पकड़ो जिसके क्लाइंट बेस बढ़िया हो, जिसपे रिव्यूज अच्छे आए हो, उस रैक प्रोजेक्ट को पकड़ो, उसका 1 घंटे के अंदर जैसे जैसे प्रॉम्प्ट डिलीवरी करके build an app, deploy to Netlify, renderer, and just share it to them. That look, this how do you want to build a product, है ना? And then it will be very impressed.
they will try to approach you, they will say that before me thinking about the problem you build it actually, है ना? तो उससे आपका डेमो क्लोज करना और चीजों क्लोज करने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ता है. ट्राई टू टेल यू हाउ टू बिल्ड एजेंट फास्टर, ठीक है, जिससे कि यू विल बिल्ड एजेंट, यू विल बिल्ड अ लूम, यू विल शो इट टू द कस्टमर एंड दे विल हायर यू, ठीक है, बिकॉज रियल डील, रियल प्रोजेक्ट दिखाना इज रियली रियली इंपॉर्टेंट.